आपको हम एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाह रहे हैं। मेनली इस समय हमारी जो एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी होगी जेई एडवांस लेवल पेपर के लिए रहेगी। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है कि हमारी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग किस टाइप से हो, तो हमारा पेपर का मुझे डिसेक्शन करना चाहिए, तो हम पेपर का लेवल वाइज डिसेक्शन करना चाह रहे हैं और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी हम फिक्स करेंगे एक्चुअल एग्जाम में वो 3 आवर्स में मुझे किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपके पास जो क्वेश्चन लेवल होते हैं वो 3 कैटेगरी में हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। वन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो 11th-12th स्टैंडर्ड की होती है। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। कुछ यहाँ पर जो 11th-12th लेवल के क्वेश्चन होते हैं इनको समटाइम्स हम सिंपल क्वेश्चन नाम भी कहेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन की कैटेगरी होती है जो 12th प्लस लेवल है। 12th प्लस लेवल का मीनिंग है हमारे पास यहाँ पर मीडियम लेवल की क्वेश्चन होगी, 11th-12th से जस्ट हायर होंगे, प्लस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फंडामेंटल्स इन्वॉल्व रहेंगे जो इन जनरल 11th-12th लेवल में कवर नहीं होती है, तो उनको मीडियम लेवल क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं हार्डर, ये हार्डर लेवल होंगे और लेंथी। यहाँ पर हम 3 कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं, 11th-12th लेवल, 12th प्लस में 12th से जस्ट हाई लेवल और हार्डर पार्ट या लेंथी लेवल। हमारा जो एक्सपीरियंस बता रहा है कि 11th-12th लेवल के जो क्वेश्चंस का जो परसेंटेज होता है, जो एक्चुअल पेपर है उसमें जो परसेंटेज रहेगा इन जनरल ये 40 to 50%, 40 to 50% जो क्वेश्चंस आते हैं वो 11th-12th लेवल की होती है, 40 to 50%। यहाँ पर जो 12th लेवल से जस्ट जो हायर क्वेश्चन होते हैं वो अराउंड 30 to 40% इनका इस टाइप के रेंज रहेगा। इस टाइप से इनका वेरिएशन होता है। 11th-12th लेवल, 12th हायर जस्ट एक्स्ट्रा फंडामेंटल प्लस सम कैलकुलेशन इन्वॉल्वमेंट रहेगा और प्लस यहाँ पर हार्डर पार्ट रहता है इन जनरल। ये यहाँ पर 20 to 30% क्वेश्चन हो गए वो अराउंड हार्डर पार्ट और लेंथी क्वेश्चंस रहती है इन जनरल। अब देखिए हमारे पास यहाँ से बताना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या रहता है, क्वेश्चन का डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं प्लस टाइम बाउंडेड, टोटल टाइम उनका फिक्स है। उन्होंने 3 आवर्स का टाइम दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम अलॉट किया गया। नॉर्मली स्टूडेंट थिंक करते हैं कि टोटल टाइम डिवाइड आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि आपने कर दिए तो वो एवरेज टाइम क्वेश्चन के लिए निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर एवरी क्वेश्चन के लिए जब पेपर डिजाइन होता है तो क्वेश्चन का लेवल वाइज उसके लिए टाइम अलॉट होता है, वो टोटल टाइम आपके पास पेपर का टाइम होता है। तो वो देखिए यहाँ पर हम लेवल वाइज बता रहे हैं इन जनरल ये टाइम किस टाइप का होगा। हमारे पास सपोज कीजिए कि जो 40-50 जो 11th-12th लेवल के क्वेश्चन हैं, 12th हायर और प्लस हार्डर पार्ट है, इन यहाँ पर जो हमारे पास लेवल रहेगा जो टाइम एस्टिमेशन रिक्वायर्ड होगा इसके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं अराउंड 30 सेकेंड टू 2 मिनट इस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। 30 सेकेंड और 2 मिनट के बीच में इन जनरल ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो 2 मिनट टू 5 मिनट इस लेवल से क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है। कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी तो लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। सिर्फ प्योर फंडामेंटल एडवांस फंडामेंटल इन्वॉल्व है तो आपको क्विकली सॉल्व हो जाएगा यदि आपको क्वेश्चन उसका कंसेप्ट नॉन है। हार्डर लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं अराउंड 5 मिनट टू 10 मिनट ये पर क्वेश्चन। यहाँ पर जो टाइम हम बता रहे हैं पर क्वेश्चन वाइज बता रहे हैं। अराउंड यहाँ पे 30 सेकेंड टू 2 मिनट टाइम इन जनरल है, 2 to 5 है, 5 to 10 मिनट है। इस टाइप से टाइम अलॉटेड टाइम है और टोटल टाइम मिला के आपके पास पेपर का टाइम डिफाइन होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट हमारे पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से एक स्टूडेंट है अपना लेवल डिसाइड करेगा, उसके लेवल के हिसाब से
एक हम उसका फिक्स कर देते हैं कि उसके 11-12 लेवल के कितने क्वेश्चन उसके लिए हैं, 12 प्लस क्वेश्चन कितने हैं और हार्डर पार्ट कितने हैं। तो सपोज कीजिए हम यहाँ से लेते हैं कि 40% क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सेट के लिए 40% क्वेश्चन आपके पास हैं, वो किस लेवल की है, 11-12 लेवल की। हमने एक एग्जाम्पल चूज किया है, एग्जैक्ट डिजिट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। सपोज ये पेपर इस टाइप से, इसमें 40% क्वेश्चन 11-12 लेवल के पूछ रहे हैं। यहाँ पे सपोज दैट इन्होंने 30% क्वेश्चन कितने, 12 प्लस मीन्स एक्स्ट्रा फंडामेंटल रिक्वायर्ड है, कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, सभी कुछ यहाँ पे टेस्ट हो रहे, तो 30% पार्ट हमने थिंक किया। तो 40% प्लस 30%, और सपोज कीजिए यहाँ पर जो आपके पास है ये जो हार्डर पार्ट है 30%, हार्डर प्लस लेंदी क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चन का ये मीनिंग नहीं है कि कंसेप्चुअली तो आपको नॉन है, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड लेंदी है, तो टाइम टेकिंग पार्ट है, मैनिपुलेशन पार्ट है। देखिए अब देखिए ये 40% क्वेश्चन हैं। यदि हम क्वेश्चन का सेट हम चूज करते हैं, जो इस समय जेईई एडवांस का पैटर्न आएगा, जो लास्ट ईयर का पैटर्न था, 60 क्वेश्चन का आपके पास सेट आ रहा था, तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, जो 40% क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखा है कि 60 क्वेश्चन का हमारे पास जो क्वेश्चन सेट मैंने चूज किया 60 क्वेश्चन है, हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हम यहाँ पर हो जाएंगे, 24 क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 18 क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आपके पास कितने होंगे, 18 क्वेश्चन। अब देखिए हमें एक्चुअल टाइम कितना रिक्वायर्ड है, हमें पेपर में जो टाइम है, कई बार आप लोग इन जनरल आप परेशान होते हैं कि मेरे टाइम कम हो गया, इतने क्वेश्चन छूट गए हैं। अब थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल कीजिए कि स्टाइल प्रॉपर एक स्ट्रेटजी मेंटेन करो, तो वो टाइम आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। वही हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, टाइम आपके पास कितना सरप्लस में होता है। 24 क्वेश्चन है, हमने यहाँ से 30 सेकेंड, आप देखते हैं कि केमिस्ट्री एक्चुअली ये जो आपने 11-12 और ये जो परसेंटेज जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कंबाइंड इफेक्ट है। ये नहीं है कि केमिस्ट्री का डिफरेंट, मैथमेटिक्स का डिफरेंट और फिजिक्स का डिफरेंट। अब कंप्लीट एक साथ हम काउंट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को, एक लेवल के क्वेश्चन को काउंट करेंगे, वो आपके पास इस लेवल में रहेंगे, इसको काउंट करें इस लेवल में, और हार्डर आपके पास इस लेवल में काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री सेट का डिफरेंट लेवल आपको काउंट कर रहे हो, फिर मैथमेटिक्स का अलग, ऐसा नहीं। एक्चुअली फ्लक्चुएशन होता है, कभी केमिस्ट्री सिंपल है, कभी मैथमेटिक्स सिंपल है, कभी फिजिक्स सिंपल है, तो आप ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं किस सेट से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के कितने पार्ट। तो हम एक इफेक्टिव बता रहे हैं, एग्रीगेट फॉर्म में बता रहे हैं कि वो इस लेवल पे इन जनरल वेरी करते हैं। अब 24 क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पे थिंक कर रहे हैं कि क्वेश्चन जैसे केमिस्ट्री क्वेश्चंस होते हैं जस्ट अराउंड 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व होते हैं। इवन फिजिक्स के कई क्वेश्चन जो फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं 15-20 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो टाइम है अराउंड, यदि 1.5 मिनट टाइम एवरेज टाइम, इस टाइप के क्वेश्चंस का टाइम 1.5 मिनट चूज कर लें, तो एवरेज टाइम, तो ये कितना टाइम इनके लिए रिक्वायर्ड है, तो हमने एवरेज टाइम कितना चूज किया, 1.5 मिनट। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 24 इंटू 1.5, 24 इंटू 1.5 मिनट, कितनी वैल्यू होगी, अराउंड 36 मिनट। इतना टाइम आपको रिक्वायर्ड हो इस सेट को सॉल्व करने के लिए, और 24 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ कितना चाहिए, 36 मिनट टाइम चाहिए पेपर का। टोटल टाइम 3 आवर्स है, उसमें सिर्फ 30 सेकंड में आपका इतना पेपर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो टाइम आपके पास है, यहाँ मैंने एवरेज टाइम कितना टीच किया, 1.5 मिनट। यहाँ पे जो एवरेज टाइम एक्चुअली में 3 to आपके पास 5 मिनट वेरी कर रहा है। सपोज दैट हम यहाँ पे 3 मिनट एवरेज टाइम चूज कर लेते हैं, तो 18 इंटू 3 अराउंड 54 मिनट। यहाँ पर जो आपके पास टाइम है, सपोज दैट यहाँ पर हम 5 to 10 मिनट की प्रॉब्लम है, हम 7 मिनट, चलिए 6 मिनट हम चूज कर लें एवरेज टाइम। 6 मिनट यदि हम एवरेज टाइम चूज करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कितना, 18 क्वेश्चन है इंटू 6, 108 मिनट। आप देखिए कि यहाँ पर ये 18 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना टाइम अलॉटेड है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो टाइम होता है एक्चुअली में
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम अलॉटेड होता है। पेपर का जो टाइम है, क्वेश्चन का जो टाइम है, लेवल वाइज पेपर सेट किया जाता है। ये नहीं है कि वो एवरेज टाइम के हिसाब से। और यहाँ पर आपको 18 क्वेश्चन सॉल्व करने के कितना टाइम चाहिए? 108 मिनट चाहिए। यहाँ पर 18 सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना? 54 मिनट चाहिए। इस लेवल में आपके पास 24 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना चाहिए? 36 मिनट चाहिए। अब एक्चुअल में क्या होता है, अराउंड 40% पर आपकी जो रैंक आती है, आप देखिए इससे आपको 11-12 नॉलेज है। यदि आपको कम्प्लीटली 11-12 भी आपने 100% नॉलेज कंप्लीट की है, जितनी भी 11-12 की टेक्स्ट बुक्स हैं प्लस जो भी एक्सपेरिमेंटल पार्ट है आपने प्रॉपरली कवर किया है, तो अराउंड आपके पास 40% तो आप स्कोर कर रहे हैं। और 40% में जेई में जस्ट लोअर रैंक आपको मिल जाती है, अराउंड 10,000 के आसपास रैंक मिलती है। इसका मतलब 11-12 नॉलेज से, सिर्फ आप कॉलेज बुक से आप सिलेक्शन ट्रेस कर सकते हैं, मतलब अराउंड 10,000 रैंक आपको मिल सकती है। यदि आपने प्रॉपर स्टडी की, एडवांस बुक्स कवर की है, फंडामेंटल बुक्स कवर की है अपनी कॉलेज इंक्लूडिंग कॉलेज बुक, तो कॉलेज प्लस यदि आपने एडवांस फंडामेंटल कवर किया है तो आपके पास 18 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ से आपके पास 40% है, यहाँ पे आपके पास 30%, अराउंड 70% कवर हो रहा है। और 70% पर अंडर 500 रैंक श्योर मिलती है, 100% मैं बता रहा हूँ। कितना भी फ्लक्चुएशन हो रहा हो, 70%। आप इसका मतलब क्या होगा, 11-12 आपको मालूम है, 11-12 से जस्ट हाई लेवल यदि आपके पास फंडामेंटल एडवांस लेवल क्लियर है, कि थोड़ी कैलकुलेशन की आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस है, तो आप इस लेवल को भी क्रॉस कर जाएंगे। इसके लिए 70% आप इजीली अचीव कर सकते हो। और 70% से आपके पास क्या होता है, अंडर 500 रैंक मिलती है, एकदम श्योर है। तो आप देखिए आपके पास कितना टाइम हुआ, टोटल टाइम हमने यहाँ से जिस 11-12 प्लस 12 प्लस का जो टोटल टाइम आपके पास कितना हो गया, 90 मिनट, तो 1.5 पर। तो यहाँ से ये टोटल टाइम आ रहा है, इसको दोनों को मिला के 90 मिनट, तो 1.5 पर आपके पास टाइम होगा। तो आप देखिए आपके पास स्पेयर में टाइम पड़ा हुआ है कितना, 1.5 पर। इवन आपके पास ये पार्ट बिल्कुल नहीं आपको समझ में आता, आपने हार्डर प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ और 11-12 प्लस थोड़ी सी एडवांस फंडामेंटल कंसेप्ट कवर किए, सफिशिएंट प्रैक्टिस की है। हार्डर पार्ट और लेंदी पार्ट आपने डायरेक्ट लीव किया है, आप इसको लीव कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो आप इसका मतलब क्या हो गया, 1.5 पर में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, इवन आप अंडर 500 रैंक इजीली अचीव कर सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक आपको मिल सकती है। अब आपके पास क्या है, थोड़ा सा और थिंक करो, यदि हमने ये लेवल कवर नहीं किया है, हमने प्रिपरेशन टाइम में हमारा ये पार्ट कवर नहीं हुआ था, तो ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, इस लेवल को हमको लीव कर देना चाहिए। अभी हम बता रहे हैं मेरा लीविंग स्टेप क्या है। अभी तक आपने लोअर क्लास से अभी 12th तक जितने भी कॉलेज टीचर, कोचिंग प्लस पेरेंट्स, सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव था, एवरी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, 100% अटेम्प्ट कीजिए। इतना प्रेशर होता है, 100% अटेम्प्ट कीजिए। हम एक आपको एनालॉजी दे रहे हैं कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, इस लेवल पर जब जाते हैं कि कंपटीशन लाइफ में जाते हैं, वहाँ पर ये मीनिंग नहीं होता कि आपको 100% चाहिए, वहाँ पर रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, रिलेटिव स्कोर होता है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। इन जनरल जो यूथ होते हैं उनको क्रिकेट गेम पसंद है, क्रिकेट को वो लाइक करते हैं। इस समय तो IPL चलता है, तो सभी लोग लाइक कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, एक बैट्समैन को क्या करना चाहिए यदि बाउंसर आ रहा हो, यदि बाउंसर किसी बॉलर ने दिया है, तो एक बैट्समैन को क्या करना चाहिए। यदि आपके पास बैट्समैन, नॉर्मली बैट्समैन जो होते हैं बाउंसर को हिट नहीं करते हैं, बाउंसर को सेफली पास करने की कोशिश करते हैं। यदि आपने बाउंसर खेलने की कोशिश की, बाउंसर को अटेम्प्ट करोगे, तो आपके पास आउट होने के चांसेस या कैच होने के चांसेस होते हैं, या बॉडी आपके पास हिट हो सकती है। तो बाउंसर को इन जनरल लीव करते हैं, जो अदर बॉल्स आती हैं उसको आप प्ले करते हैं। हमारा भी ये गेम पार्ट है, हम इसको स्ट्रैटेजी को एक गेम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास मोटिव, मेरे पास क्या, मैक्सिमम स्कोर चाहिए जिसके थ्रू हमारे पास एक बेस्ट रैंक अचीव हो। तो इसका मतलब जो हार्डर लेवल के क्वेश्चन है, जो लेंदी क्वेश्चन है, उसे हम बाउंसर ट्रीट करें, उन्हें हम लीव कर दें। तो जो अदर क्वेश्चंस हैं उनका मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, मेरा टाइम उन्हें हम सफिशिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो वो हमारे लिए सफिशिएंट। आपने देखा कि यहाँ तक हमने देखा कि 70% तक हम स्कोर कर सकते हो, 70% पे अंडर 500 रैंक आ सकती है। तो हमारे पास मोटिव क्या है, इस हार्डर और लेंदी पार्ट को हम इन जनरल लीव करेंगे। अभी हम इसको अटेम्प्ट करने के बारे में बताएं, कब तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। अब थोड़ा सा अटेम्प्ट के बारे में देखिए। यहाँ से आपके पास स्पेयर में टाइम कितना है, 1.5 पर आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे? नहीं भाई, बैठिए नहीं,
अब ट्राई कीजिए, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इनको मुझे अटेम्प्ट कर, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, बाकी फंडामेंटल तो यहाँ से आपके पास कवर हो गए, सिर्फ लेंथी हाँ हार्डर कुछ पार्ट होते आपको बाउंस हो जाता, उसका क्वेश्चन का नेचर ही नहीं पता चला, ठीक है, उसके बारे में हम कोई वो तो 100% बाउंसर है, आप उसको लीव कर दीजिए। हम लेंथी क्वेश्चन के लिए क्या होता है, मेरे पास सरप्लस टाइम है, हम 10 to 15-20 मिनट भी टाइम देते हैं, और सपोज दैट यहाँ से 4-5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो आप सोचिए, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ, यही सेम नॉलेज के थ्रू आप अंडर 100 में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी रैंक। सिर्फ आपके पास पेशेंस चाहिए, टाइम पहले सेव करिए, प्रॉपर्ली टाइम सेव करिए, सफिशिएंट टाइम होगा, ये क्वेश्चन आपके पास अटेम्प्ट हो जाएंगे, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। यदि आपने यहाँ से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो 10% कवरेज आपको यहाँ से मिल गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 80% कवरेज, और 80% पे आपको श्योर अंडर 100 रहेंगे, अंडर 50 भी हो सकते हैं, अंडर 100 तो एकदम श्योर। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा और थिंक करें कि सपोज करिए हम चाह रहे हैं कि यदि इसकी इफिशियंसी और इम्प्रूव कर दें, क्योंकि मेरे पास 1.5 आवर स्पेयर में टाइम था, तो हम चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी एवरेज टाइम को थोड़ा सा यहाँ पे इसकी मैक्सिमम टाइम की तरफ शिफ्ट कर लें, मैक्सिमम टाइम तो 2 आप देखिए इतनी सिंपल क्वेश्चन थे, फिर भी हमने सरप्लस में टाइम दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकता है हमारी स्पीड तो स्लो, इसकी मैक्सिमम टाइम को यदि हम चूज कर लें तो उस केस में आपके पास देखिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, 24 into 2 minute, this is equal to 48 मिनट। 48 मिनट आपको टाइम रिक्वायर्ड है, बहुत स्लोली आप करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे, तब भी 48 मिनट में इवन आपके पास 50 मिनट आप एज्यूम कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो कंबाइंड पार्ट है वो 40% आपके पास कवर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने टाइम चूज किया था, यदि हम इसके मैक्सिमम पर जाते हैं तो इसका कितना हो जाएगा मैक्सिमम, यहाँ से 18 into 5 90 मिनट। आप देख रहे हैं कि सपोज करिए यदि मुझे इसका हार्डर पार्ट मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, लेंथी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं की, तो मुझे टाइम कहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए, इन प्रॉब्लम की इफिशियंसी 100% में कन्वर्ट कर देनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने टाइम थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया, तो आप 1.5 आवर यहाँ से हो गया, अराउंड 50 मिनट मैंने यहाँ से टीट किया, तो ये टोटल टाइम आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे 50 मिनट टीट कर लें 140 मिनट, और जब 140 मिनट आपके पास टाइम है, इसका अभी भी टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कितना टाइम 180 मिनट, तो इसका 40 मिनट आपके पास अभी भी सरप्लस में, 40 मिनट में आप 2-3 प्रॉब्लम तो श्योर अटेम्प्ट कर लेंगे, लेंथी प्रॉब्लम भी, और 3-4 प्रॉब्लम आपकी श्योर अटेम्प्ट हो जाएंगी, तो उनको अटेम्प्ट करिए, आपकी बहुत अच्छी रैंक अचीव करेंगे। तो मेरा मोटिव है कि सिंपल प्रॉब्लम के लिए टाइम दें, और यदि मेरे पास हार्डर प्रॉब्लम कहीं पर आ रही है तो उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं। मेरा एक ही यहाँ पर कंसेप्ट था कि हार्डर पार्ट हमें टच नहीं करना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे अटेम्प्ट करनी है उसी के लिए मैंने टाइम अलॉट किया है। हार्डर पार्ट जिस प्रॉब्लम मुझे डाउट है कि उनसे अटेम्प्ट नहीं हो उसके लिए मैंने कोई टाइम अलॉट नहीं किया है। तो बस मुझे ये थिंक करना है, किसी भी तरीके से मुझे लीव करना सीखना है। तो यहाँ पर यदि आपने हार्डर में टाइम दे दिया, सपोज दैट आपके पास 18 क्वेश्चन है, इनको अपने हार्डर में टाइम सभी क्वेश्चन के लिए आप अटेम्प्ट करने लगते हैं, तो एक्चुअली इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है आप देखिए 5 to 10 मिनट है। तो ये तो मैंने इन एवरेज टाइम ट्रीट किया, हो सकता है कि 120 मिनट तक ही चला जाए, 120-130 मिनट तक आपके पास चला जाए। तो कभी कभी ये होता है कि आपके अराउंड 2 आवर्स आपके सिर्फ इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए। तो क्या आपके पास 30% मैंने चूज किया, 30% से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें फोकस ये हमें स्कोर मैक्सिमाइज करना है, उसमें ये नहीं है कि मेरे हार्डर अटेम्प्ट हो रही है, मीडियम अटेम्प्ट हो रहे हैं या सिंपल अटेम्प्ट हो रहे हैं। जो जिनकी अटेम्प्ट होने की इफिशियंसी हाई हो उन्हें आप अटेम्प्ट पहले करिए, और उसके बाद जब टाइम स्पेयर हो तो आपके पास इन इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। अब हम पूरी एक लीविंग स्ट्रैटेजी कैसे हम बाउंस, ऐसा नहीं है कि एक बैट्समैन ने कभी प्रैक्टिस नहीं की बाउंसर को लीव करने के लिए, तो आप इसी यदि लीव की प्रैक्टिस नहीं किया तो डेफिनेटली जब वो फील्ड पर होगा तो वो हिट हो जाएगा या आउट हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा बाउंसर को देखते ही। 1-2 बाउंसर आ जाएंगे वो परेशान हो जाएगा। तो हमें भी क्या, आज तक मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, आपने भी कभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो हम ये चाह रहे हैं आपको लीविंग की प्रैक्टिस कैसे कराएं। अब हम आपको लीविंग पार्ट पे डिस्कस करना है, किस टाइप से आपको टाइम सेव करना है, किस पार्ट को, किस क्वेश्चन को कैसे लीव करना है, कौन सा हमें किस टाइप से राउंड मेंटेन करने हैं। तो इस पार्ट पे हम अब डिस्कस करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट राउंड में डिस्कस करते हैं।